हमारा टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसी तरह से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होती है। ठीक है, ओके सर। हाँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। हाँ बेटा क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक कैसी होती है, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। यस। हाँ, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा, उनके फॉर्मूले नोट कर लो। फर्स्ट है जैसे साइन एक्स इक्वल टू जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी ली हमने? साइन एक्स इज इक्वल टू हाँ, हम इन तीन की लिखेंगे, साइन की, कोस की और टेन की, बाकी उनकी इंटरचेंज कर देंगे फिर। ठीक है, जीरो। ओके सर। साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स होता है एन पाई। उसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो तो एक्स की क्या वैल्यू होती है, एन पाई के इक्वल। एक्स की क्या वैल्यू होती है, एन पाई। और एन इसमें कोई भी इंटीजर है। एन क्या चीज है बेटा इसमें? एन इंटीजर। है ना। पाई तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, पाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इसमें? एंगल को। हाँ बेटा, सेकंड फॉर्मूला लिखो, कोस एक्स इक्वल टू जीरो। कोस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 2n+1 पाई बाय टू। अगर कोस एक्स जीरो है तो बेटा एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 2n+1 इंटू पाई बाय टू। इसको हम बोलते हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। क्या बोलते हैं? ओड मल्टीपल ऑफ 5/2। हाँ, 2n+1 हमेशा एक ओड नंबर आएगा। 2n+1 हमेशा कैसा नंबर आएगा? ओड नंबर। ओड नंबर आएगा। और थर्ड है 10x इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या है? 10x इज इक्वल टू 0। 10x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। 10x को ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। यस सर। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू जीरो। कोस तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, तो रिजल्ट वही आ गया, साइन एक्स इक्वल टू जीरो। क्या रिजल्ट आ जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू 0। और साइन एक्स जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एन पाई। एन पाई। और एन क्या चीज है इसमें? एन इंटीजर। एन क्या चीज है बेटा इसमें? इंटीजर। तो यानी ये तीनों फॉर्मूले, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, कोस एक्स इक्वल टू जीरो और टेन एक्स इक्वल टू जीरो वहां यूज होंगे जहां पे वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। जहां पे वैल्यू किसके इक्वल आएगी?
0. अब हमें ये कोई जरूरी थोड़ी है बेटा हमेशा ही वैल्यू जीरो के इक्वल आए, ये भी हो सकता है कि नॉन जीरो वैल्यू भी आ जाए। जैसे मान लो साइन एक्स की वैल्यू आ जाए 1/2, कोस एक्स की वैल्यू आ जाए √3/2, टेन एक्स की वैल्यू आ जाए √3, हो सकता है ना ये भी। Yes, sir. तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में क्या होगा देखो, उस केस में फॉर्मूला लिखो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। उसमें क्या होगा, वो साइन का कोई ना कोई एंगल बना लेंगे और क्या लिख लो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, है ना। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में y। ठीक है, Okay, sir. और इसी तरह से cos x इक्वल टू cos y अगर है, cos x इक्वल टू cos y है तो बेटा x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। अगर cos x इक्वल टू cos y है तो x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस वाई। दो वैल्यू एक साथ आएंगी, एक प्लस की आएगी और दूसरी Minus. माइनस की। हमें नोट कर लिया बेटे दोनों, कर रहा हूँ सर। अच्छा कर लो बेटा। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, और कोस x इक्वल टू कोस वाई है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. कल्पना हो गई। और सिक्स्थ है tan x इक्वल टू tan y। सिक्स कौन सा है कल्पना, tan x इक्वल टू tan y। हर्षिता सिक्स कौन सा है बेटा, 10x is equal to 10y. हाँ तो x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। उस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले यूज होंगे बेटा इस एक्सरसाइज में। अब ये चली गई थी, अब ये वापिस आ गई। कई बच्चे करते हैं ऐसे, क्वेश्चन पूछो तो मीटिंग लीव कर देंगे फिर एंट्री कर देंगे। कर लिए बेटा नोट सारे, Yes, sir. इरेज कर दूं क्या,
सर आप कल वाला काम ग्रुप में भेज देना। है कल वाला काम ग्रुप में भेज देना। हाँ कल वाला भेज दूंगा बेटा, कल लाइट नहीं थी सारा दिन, आज भेज दूंगा, आज वाला भी और कल वाला भी। इरेज कर दो बेटा। यस सर कर दो। अमन कितने फॉर्मूले हुए टोटल? 6। हाँ बेटा। देखो बेटा एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.4, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। प्रिंसिपल और जर्नल सॉल्यूशन बताने हैं। फर्स्ट है tan x इक्वल टू √3। क्या क्वेश्चन है? tan x इक्वल टू हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है जो एंगल 0 से 2 पाई के बीच में हो, जो एंगल 0 से 2 पाई के बीच में हो, यानी फर्स्ट रोटेशन के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और पहला जो रोटेशन होता है 0 से 360 डिग्री तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 360। 360 का मतलब होता है 2 पाई। 360 का क्या मतलब होता है? 2 पाई। 2 पाई। तो इसका मतलब है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सभी के सभी दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं और दो में नेगेटिव होते हैं ना। अब जैसे साइन और कोसिकेंट है, साइन और कोसिकेंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होंगे। टेन और कोट फर्स्ट में और थर्ड में तो पॉजिटिव होंगे और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह से कोस और सीकेंट फर्स्ट और फोर्थ में तो पॉजिटिव होंगे और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब tan x की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, tan x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा जो एंगल है x लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, अब देखो √3 60 पे होता है, टेबल में √3 किस एंगल पे होता है? 60। 60 को π/3 भी लिख सकते हैं। यस सर। और दूसरी कौन सी क्वाड्रेंट बनानी है बेटा? थर्ड।
दूसरी कौन सी क्वाड्रेंट बनानी है? थर्ड। थर्ड के लिए जो एंगल आपका है उसको पाई में ऐड कर दो। मैंने आपको बताया था अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो पाई में से माइनस कर दो, थर्ड में निकालना है तो पाई में ऐड कर दो, और फोर्थ में निकालना है तो 2 पाई में से माइनस कर दो। ठीक है? ठीक है बेटा? ओके। यस सर। हाँ, तो थर्ड के लिए क्या करेंगे बेटा? पाई में हमारा जो एंगल है पाई बाय 3 वो ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा? पाई प्लस पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3। हाँ, तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक तो पाई बाय 3 आ जाएगा और एक 4 पाई बाय 3 आएगा। जर्नल सॉल्यूशन अभी निकाल देते हैं, फॉर्मूला बना रखा है हमने। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर है आपको? यस सर। आप लिख दो जर्नल सॉल्यूशन। आप लिख दो बेटा जर्नल सॉल्यूशन। हमें दे रखा है 10x इक्वल टू √3। √3 का मतलब हो गया 10 पाई बाय 3। √3 का मतलब क्या हो गया? 10 पाई बाय 3। यस सर। तो 10x इक्वल टू 10y, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिक्स वाला। 10x इक्वल टू 10y, तो क्या फॉर्मूला था? अगर 10x 10y के इक्वल है तो x इक्वल टू n पाई प्लस y। x इक्वल टू n पाई प्लस y है ना? यस सर। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी चलो नोट करो बेटा इसको। आदि पेश यस सर। क्या बोल रहे थे? हो गया बेटा? यस सर। इरेज कर दूं? कर दो सर। आगे देखो बेटा, सेकंड में सीकेंट x इक्वल टू 2, क्या दे रखा है? सीकेंट x इज इक्वल टू 2। अगर सीकेंट x 2 है तो कोस x कितना हो जाएगा? अगर हाँ, सीकेंट x अगर 2 है तो कोस उसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोस x हो जाएगा बेटा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। अब कोस पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में।
फर्स्ट cos x 1/2 का मतलब है एंगल हमारा 60 हो जाएगा, 60 का मतलब π/3, ठीक है। यस सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें 2 में से माइनस करना पड़ेगा, 2 में से जो भी एंगल होता है वो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 में से π/3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2 में से माइनस कर दो, 5π/3। हाँ 5π/3, शाबाश। x इक्वल टू π/3 और 5π/3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया बेटा। कैसा सॉल्यूशन आ गया ये? पॉजिटिव होगा तो भी दो आंसर आएंगे, नेगेटिव होगा तो भी दो आंसर आएंगे। अब जर्नल सॉल्यूशन, अब बेटा जर्नल सॉल्यूशन, cos x 1/2 है और 1/2 का मतलब हो गया cos 60, 1/2 का मतलब हो गया cos 60 या cos π/3, cos 60 या cos π/3। इसका मतलब cos x इक्वल टू cos π/3, तो फॉर्मूला लग जाएगा cos x इक्वल टू cos y, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos x is equal to cos y। cos x इक्वल टू cos y, तो चेक करो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y है क्या? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, है ना। अमन यही है पांचवा, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यस सर। तो इसमें हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और जिसमें n क्या है? इंटीजर है, इंटीजर। हाँ n इंटीजर है बेटा। चलो करो शाबाश इसको फटाफट। हर्षिता क्लियर है बेटा? यस सर। इरेज कर दूं क्या? यस सर। यस सर। थर्ड है बेटा कोट x इक्वल टू -√3, कोट x इक्वल टू -√3, कोट x इक्वल टू -√3, है ना। यस सर। तो इसको कोट का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, कोट का तो कोई है नहीं, tan में चेंज कर लेते हैं इसको, tan x इक्वल टू -1/√3, √3। हाँ tan x इक्वल टू -1/√3, ठीक है बेटा। अब यस सर। ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है tan x की, तो इसका मतलब बेटा x लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और
फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। एक्स लाइज इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम माइनस वैल्यू को ना सपोज करें, नेगेटिव वैल्यू को ना इंक्लूड करें, तो 1/√3 होता है 30 पे। 1/√3 किस पे होता है? 30। 30 का मतलब π/6। 30 का मतलब बेटा, π/6। हाँ तो इसका, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से π/6 माइनस कर दो, और फोर्थ के लिए 2 में से π/6 माइनस कर दो। क्योंकि ये तो नेगेटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 माइनस π/6। देखो क्या एंगल आया है, एक तो 5 π/6 आ गया है बेटा, एक तो 5 π/6 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, 2 माइनस π/6। 11 π/6। 11 π/6। ठीक है, तो ये तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप जर्नल सॉल्यूशन देखो बेटा, जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर tan x tan y के इक्वल है तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। अगर tan x tan y के इक्वल है तो x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो इसका मतलब tan x हमारे पास है -1/√3, -1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ऐसे, tan x इक्वल टू tan 5 π/6। कितना लिख सकते हो, tan 5 π/6। इसका मतलब tan x इक्वल टू tan जनरल y। सॉल्यूशन दोबारा समझा दो। ये रहा बेटा दोबारा की क्या, इसमें x की वैल्यू कितनी आई हुई है, वही तो पुट की है, x की पहली वैल्यू कितनी आई हुई है, 5 π/6। हाँ तो वही तो लिखा है, tan x इक्वल टू tan 5 π/6। x की जगह क्या पुट कर दिया, ठीक है सर, वैल्यू पुट वही है करते बेटा। देखो x की दो वैल्यू आई है, 5 π/6 और 11 π/6। तो जो पहली वैल्यू है वो वैल्यू लेते हैं। तो x इक्वल टू 5 π/6, तो tan x इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6। x इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6। ठीक है, for all n belongs to z, for all n belongs to, हर्षिता ठीक है बेटा, यस सर, नोट कर लिया, कर रही हूँ सर। कर ले बेटा कर ले। हो गया सर। हाँ बेटा, अमन ये फॉर्मूले अच्छे से याद करो बेटा सारे। ठीक है सर। बुक ले ली तूने, एलिमेंट्स है सर। अच्छा हाँ एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एलिमेंट्स है तो
एलिमेंट्स में है एनसीईआरटी। ये कर लो बेटा आज, ठीक है।